नमस्कार जी, आपके एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल रंग एस्ट्रो में। और दोस्तों आज हम आपको बताने जा रहे हैं जीवन रेखा के संबंध में। दोस्तों जीवन रेखा विभिन्न मुद्राओं में पाई जाती है हमारे हाथों में, ठीक है। वे अलग अलग प्रकार की स्थिति में हमारे हाथों में रहती है। सामान्य तौर पे जो कुछ स्थितियां हैं उनका मैं पहले वर्णन कर दूं। वे स्थितियां हैं सीधे यहाँ से निकलती है और यहाँ तक आके धूमिल होती चली जाती है, ठीक है। तो एकदम पतली हल्की लकीर तक आके रह जाती है, ठीक है। इसके अलावा एक दूसरी अवस्था है, उसमें आप इसे देखेंगे कि बहुत ही महीन होके यहाँ तक आती है और यहाँ फेट लाइन में मिल जाती है, ठीक है, यहीं पे रुक जाती है, ठीक है। ये दूसरी अवस्था हो गई। इसके अलावा एक तीसरी अवस्था होती है जिसमें आप इसे देखेंगे कि ये यहाँ तक आई और आके रुक गई, ठीक है। जो अमूमन ज्यादा से ज्यादा हाथों में पाए जाते हैं। मैं सिर्फ उन रेखाओं की यहाँ पे वर्णन कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आप एक देखोगे कि यहाँ से लेके आई, यहाँ से लेके आने के बाद यहाँ तक आके रुक गई, ठीक है। एक हो गई। इसके अलावा जिसका मैं आज वर्णन करने जा रहा हूँ वो रेखा है इस प्रकार की, जो कि यहाँ से लेके आती है और आपके शुक्र के निचले तले तक चली जाती है, ठीक है, अंदर तक यहाँ तक आ जाती है, जिसे आप अल्फाबेटिक में अंग्रेजी नंबर के सी के जैसा ये आपको दिखाई देगा, ठीक है। सी जो होता है ABC, सी फॉर कैट, कैट मतलब बिल्ली, तो वही सी जैसा यहाँ पे आपको ये दिखाई देगा, ठीक है। तो जब ये सी जैसी आकृति बनती है तो व्यक्ति का जीवन कैसा होता है, उसके जीवन पर इसके क्या प्रभाव होते हैं, इसके बारे में विस्तृत रूप से हम व्याख्या करेंगे और आप लोग इसे समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ड्रॉ तो हो ही चुका है, तो इसी पर अब हम आगे की इसकी व्याख्या आरंभ करते हैं और देखते हैं कि ये क्या स्थितियां बनाती है। दोस्तों मुख्य रूप से अगर सिर्फ यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हो कि सी की आकृति बन रही है, ठीक है, और इसके अलावा जो भी माउंट की स्थितियां हैं उन पर उपस्थित रेखाएं हैं वे बहुत ही सामान्य और सामान्य स्थिति में माउंट और उनके रेखाएं, उनकी स्थितियां और उनके झुकाव, यहाँ तक कि उनकी सठी रेखाएं भी, सब कुछ अगर सामान्य है और ये सी की आकृति बन रही है तो इसका क्या मतलब होता है। दोस्तों ये बहुत ही बिरले अवस्था है। बिरले अवस्था इन द मतलब कि बहुत ही रेयर है, ठीक है। जब सी की आकृति बने और सारी रेखाएं, सारे पर्वत, सारे सठी रेखाएं, सारी रेखाओं के मोड़, सारे पर्वतों की झुकाव सामान्य हो, ये बहुत ही रेयर है। ऐसा जब होता है तो व्यक्ति का जीवन बहुत ही संतुलित होता है, बहुत ही अच्छे घर में उनका जन्म होता है, अच्छी परवरिश होती है, अच्छे संस्कार होते हैं, समय पे नौकरी, समय पे शादी, समय पे बच्चे, समय पे रिटायरमेंट, समय पे शरीर छोड़ के वापस जहाँ से आए थे वहाँ चले जाना, ठीक है। एक नॉर्मल जीवन की प्रक्रिया है। इनके जीवन में कभी कोई न बड़ा सदमा लगता है न कोई बड़ी खुशी मिलती है। बहुत ही शांति प्रिय और संतोष भरा जीवन होता है इनका। लेकिन ऐसी स्थितियां बिरले होती है, ठीक है। ऐसे लोगों की सबसे जो अच्छी बात होती है ना वो होती है ऐसे लोगों की मौत। ऐसे लोगों की मौत बहुत ही अच्छी होती है। अब आप कहोगे मौत भी कोई अच्छी होने की चीज है? जी, आप जैसा कि जानते हैं कि ये तो होना ही है, आज न कल सबको जाना है, ठीक है। तो कोई होता है कि बहुत ज्यादा कष्ट से होता है, किसी को होता है कि बहुत ज्यादा तकलीफों के बाद वो शरीर छोड़ते हैं। लेकिन इनके साथ क्या होता है कि ऐसे लोग चलते फिरते पता भी नहीं चलेगा और 2 मिनट में निपट लेंगे, ठीक है। आपको याद होगा हमारे एक पूर्व राष्ट्रपति हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, काफी सम्मानित व्यक्ति थे। वे भाषण देते देते वे शरीर छोड़ चुके हैं, उन्होंने शरीर त्याग कर दिया। इससे अच्छी मौत क्या होगी कि आप जो आपको सबसे प्रिय है वो काम करते करते आप 2 मिनट के अंदर, अभी आप एकदम भले चंगे हो, 2 मिनट के बाद आपका कुछ पता नहीं, अपनी जिंदगी में उन्होंने सब कुछ देख लिया और जो सबसे ज्यादा पसंदीदा था, यहाँ तक कि उन्होंने मन्नत भी मांगी थी कि भगवान अगर मुझे कुछ देना तो बस अपना काम करते करते ही दम तोड़ूं, और वही उनके साथ हुआ। वे अपनी बात रख रहे थे, उसी दरमियान उन्हें हृदयाघात हुआ और उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। तो ये बहुत ही बिरले लोगों को नसीब होता है, ठीक है। तो वैसी स्थिति ऐसे लोगों की बनती है। लेकिन यहाँ पर जो हम लोगों और आप लोगों के जो हाथ में है वे थोड़ी तीसरी किस्म की है, ठीक है। तो वे तीसरी किस्म पे सीधे आते हैं, इतनी ज्यादा नॉर्मल नहीं है, ठीक है। वे बहुत ज्यादा टफ है जो मैं बताने जा रहा हूँ, तो अपनी जो है सो इससे आप ना मिलाएं, ठीक है। वैसी स्थितियां बहुत ही सूक्ष्म अध्ययन करने के बाद ही पता चलेगी कि वह स्थिति आप में बन रही है या नहीं बन रही है।
तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं सी की आकृति बन चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पर हम अध्ययन करेंगे आपके गुरु पर्वत की स्थिति कैसी है। अगर गुरु पर्वत की स्थिति काफी उभार लिए हुए, काफी चिकनी, इन द सेंस कि इस पे कोई भी आड़ी तिरछी रेखाओं की स्थिति न बन रही हो, अगर क्रॉस की बन रही हो तो मच बेटर, फॉर बेटर, बहुत बढ़िया है। लेकिन इसके अलावा किसी भी प्रकार की स्थिति, ऐसी स्थिति में यहाँ पे अगर बनती है तो वे आपके लिए नुकसानदेह है। वैसी स्थिति में आपको सम्मान को मतलब आपके सम्मान के लिए बहुत ही ज्यादा ये तकलीफदेह चीज होती है। आपके सम्मान को ठेस पहुंचती है, बार बार आपको अपमान की स्थिति का सामना करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन यहीं पे अगर क्रॉस की ऐसी स्थिति आ जाती है तो ऐसे लोग समाज में काफी सम्मानित महसूस करते हैं, इन्हें काफी सम्मान मिलता है। ऐसे लोग अपने माता पिता के काफी करीब होते हैं, ठीक है, खासकर पिता के विचारों से प्रेरित होते हैं और बहुत ही अव्वल दर्जे के, यानी कि आप 100 में 101 नंबर दे सकते हो, जिद्द। इनके पूरे शरीर में ना बस जिद ही भरा होता है। जिद किन चीजों के लिए? ऐसा नहीं है कि कोई अच्छी चीजों के लिए कि चलो मैंने ठान लिया तो मैं कर ही लूंगा, ऐसे नहीं। मैंने जो बोल दिया वही सही है, ऐसी सोच होती है। जिद होती है कि नहीं मुझे वो चाहिए तो चाहिए। ये अलग बात है कि इन्हें मिलता कुछ नहीं, ठीक है, बहुत ज्यादा इन्हें परेशानी होती है। कब? जब यहाँ पे क्रॉस ना होके आड़ी तिरछी रेखाओं की स्थिति हो और आपके गुरु पर्वत अंदर की तरफ धसे हुए हो, उभरी हुई ना हो, तो ऐसे लोग पूरे जीवन सिर्फ अभिलाषा करते रहते हैं, सिर्फ सोचते रहते हैं कि हमें ये मिले, हमें वो मिले, लेकिन वास्तविकता में पूरे जीवन ये बस भटकते ही रहते हैं। अब आते हैं सीधे यहाँ पे शनि पे, ठीक है। शनि पर्वत की स्थिति में हम देखते हैं, अगर ये पूरी रेखा नीचे तक आ रही हो और शनि पर्वत खासकर अगर सीधी एक लकीर हो या उभरी हुई अवस्था में हो, ठीक है, अंदर से इसमें उभार हो या इस पे तिलक की स्थिति बन रही हो, तो ऐसी स्थिति में ये आपके लिए बहुत उत्तम है। ऐसी स्थिति में ये आपको आर्थिक रूप से, यानी कि फाइनेंशियली काफी स्ट्रांग बनाती है। पैसों के मामले में आप जन्मजात काफी धनी मनी व्यक्ति होते हैं और आपको काफी पैसे प्राप्त होते हैं। इसके अलावा पूरे जीवन में कभी आपको पैसे की तकलीफ नहीं होती। लेकिन यहाँ पे अगर आड़ी रेखाएं हो तो ऐसे लोग जीवन भर मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं। अगर दोनों तरफ से बाहर की तरफ निकल गई हो तो, या कहीं सीधी एक सिंगल रेखा भी अगर क्रॉस हो तो ऐसी स्थिति में इन्हें जीवन भर मजदूरी करके जीवन यापन करना पड़ता है। बहुत ही तकलीफ भरी इनकी जिंदगी होती है। अब चले आते हैं सूर्य पर्वत पर, ठीक है। सूर्य की स्थितियों में क्या होगा? सूर्य की स्थिति में अगर यहाँ पे त्रिभुजाकार होकर ऊपर की तरफ रेखा गई है, ये आपको जगत में प्रसिद्धि दिलाएगी। आप ऐसे ऐसे इनोवेशन करेंगे, ऐसे ऐसे बड़े बड़े काम करेंगे कि आपकी समाज में प्रतिष्ठा होगी, राजनीति में आप ऊंचा नाम करेंगे। बहुत ही घात किस्म के ऐसे लोग होते हैं, जितने ऊपर दिखते हैं उससे ज्यादा नीचे होते हैं। मतलब ये आपको दिखेंगे कुछ और, वास्तविकता में होते कुछ और है, ठीक है। ऐसे लोग अपने आप को बुद्धिमानी में तो खैर सबसे आगे समझते हैं, इनके साथ एक नॉर्मल प्रॉब्लम है। लेकिन अगर सूर्य की स्थिति अच्छी हो तो इन्हें सपोर्ट भी मिल जाता है, अहंकार के साथ भी ये जीवन अपना जी लेते हैं, इन्हें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती। लेकिन अगर यहीं पे सूर्य की स्थिति अच्छी ना हो तो अहंकार तो वही रहता है, लेकिन बार बार टूटता है, ठीक है। कोई इन्हें समझने वाला नहीं होता, कोई इन्हें भाव नहीं देता है, ठीक है। ऐसी स्थिति हो जाती है। अब इस पे भी आड़ी तिरछी रेखाएं हो जाए दोस्तों, क्या होता है ना कि आड़ी तिरछी रेखाएं 99% हर एक ग्रह क्षेत्रों पे आपके लिए तकलीफ दे ही होती है, ठीक है। इसमें हमें देखना होता है कहां से कहां तक जा रही है, किस तरफ उसका मुख है, किस तरफ उसका अंत है, तो उस हिसाब से कभी भी आपके लिए नुकसान दे ही होती है, ठीक है। इसके बाद हम देख लेंगे अब बुध पर्वत की स्थिति। बुध अगर ऐसा सी की आकृति बन रही है और बुध पर्वत की स्थिति बहुत उभरी हुई और एक दो हल्की फुल्की रेखाएं हैं, तो क्या होगा? ऐसे लोग बिजनेस में बहुत ही अच्छा नाम करेंगे। इसके अलावा ऐसे लोग एजुकेशन डिपार्टमेंट में वगैरह क्षेत्रों में ये लोग काफी अच्छा करने वाले हैं, उन क्षेत्रों में इन लोगों की अच्छी चलेगी। इसके अलावा जो भी जस्टिस से जुड़े क्षेत्र हैं, न्याय सेवा से जुड़े क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में इन लोगों के लिए काफी मौके मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे भी अगर आड़ी तिरछी रेखाएं हो तो बस सिर्फ बोल बच्चन रह जाएंगे, ठीक है। तो ऐसी प्रॉब्लम यहाँ पे होती है। मंगल के क्षेत्र में और सी में बहुत नजदीक का अंतर है। मंगल के क्षेत्र में अगर आपका मजबूत नहीं है और यहाँ पे सी फॉर कैट की स्थिति बन रही है
तो आपके मैरिड लाइफ में इतने ज़्यादा उतार चढ़ाव देगी, इतने ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी कि पूछो ही मत। बस समझ लो कि लाइफ को जो है ना ये एक डिजास्टर में तब्दील कर देती है, ठीक है। डिजास्टर की तरह आपके लिए हो जाएगा, सुनामी की तरह हो जाएगा, ऐसी स्थिति पैदा कर देती है। वहीं अगर मंगल मजबूत हो तो जितनी ज़्यादा यहाँ पे डिजास्टर है उतना ज़्यादा आगे आपके लिए अच्छा होगा। एकदम उल्टा होगा इसका, लाइफ एकदम ब्यूटीफुल होगी, ठीक है, वैसी होगी। इसके अलावा अब हम आ जाते हैं चंद्र पर्वत की स्थितियों पे। शुक्र यहाँ पे पूरी सी फॉरकैट बनी हुई है, ठीक है, और यहाँ पे चंद्र आ गई। चंद्र पे अगर कोण की उपस्थिति हो गई, तिल की उपस्थिति हो गई, ठीक है। इसके अलावा आड़ी रेखा इस तरीके से इसे काट रही है। इसके अलावा क्रॉस ही कर दिया, शायद किसी भी तरीके से अगर ऐसा कर दिया, सी की आकृति बनी हुई है, तो ये आपको नचा नचा के मरेगी, ठीक है। वो जो बोला जाता है ना कि बस आपसे सारी मेहनत करवा लेगी, सारा कुछ करवा लेगी, सारा काम करवा लेगी, लास्ट में मिलेंगे वही ढाक के 3 पात, ठीक है। सारी मेहनत बेकार, कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन यहीं पे अगर ऐसी कुछ ना रेखा हो, चंद्र की स्थिति एकदम सामान्य हो, तो आपके लिए फॉर बेटर है। वैसी स्थिति में आपको एक आसमान में चमकता है इकलौता ध्रुव तारा बना देगी, ठीक है। ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है। अब सीधे चले आते हैं आपके जो राहु और केतु हैं, छाया ग्रहों को छोड़ देते हैं क्योंकि इनका इस पर कोई प्रभाव नहीं है। अब सीधे चले आते हैं खुद के अपने सूर्य, यहाँ के शुक्र जो है वीनस के माउंट, उस पे। इस अवस्था में जब सी की आकृति बनी हुई हो और वीनस माउंट पे सीधी चलती हुई 3 रेखाएं हो जो कि स्पष्ट हो, किसी रेखा ने इसे काटा ना हो, तो ऐसी स्थिति इनके लिए सबसे ज्यादा उत्तम है। ऐसी स्थिति अगर आपके हाथों में बन जाती है तो ऐसे लोग बड़े ऊंचे पदों पे जाते हैं, ठीक है। प्रशासनिक पदों पे इनकी तैनाती होती है और इस जीवन में काफी नाम करते हैं। ऐसे लोगों में जो सामान्य स्थितियां होती हैं, जैसे आपने सारे माउंट के बारे में जान लिया, ठीक है। इस माउंट में भी अब हर एक प्रकार से अलग अलग करेंगे ना, तो फिर अलग अलग विधि हो जाएगी, ठीक है। तो उतनी ज्यादा जानकारी अगर करेंगे तो कम से कम 1.5 से 2 घंटे की वीडियो ये बनेगी, ठीक है। मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सके। तो अगर इस पे, ठीक है, बस 3 लकीरें बन जाती है और इस सी की आकृति यहाँ पे बन रही है, तो इससे क्या नतीजा निकलेगा दोस्तों। सबसे पहले आप इसके मूल सिद्धांत जान ले कि जब भी सी की पूर्ण आकृति बनती है, ऐसे लोगों की लाइफ शुरुआत में, ठीक है, बहुत ही ज्यादा अच्छे घरों में इनका जन्म होता है, इनके साथ संस्कार जुड़े होते हैं, बहुत ही प्रभावशाली किस्म के लोग होते हैं। लेकिन ज्यादातर ये ईगो इनमें थोड़ा सा हमेशा रहता ही है, जो कभी कभी आपको नजर आएगा, ठीक है। और सबसे ज्यादा अगर ये मात खाते हैं तो अपने ईगो से मात खाते हैं, क्योंकि ये इनके लिए सबसे ज्यादा बड़ी परेशानी का कारण बनता है। और इनके जीवन में एक खास मतलब जिन चीजों से बचना चाहते हैं, सबसे ज्यादा वही चीज इन पे वार करती है, वही चीज इनके पीछे पड़ जाती है, ठीक है। इनके लिए सबसे बड़ी मुश्किल वही होती है। कैरियर में इन्हें जो चाहते हैं वह काफी स्ट्रगल के बाद मिलता है, ठीक है, काफी स्ट्रगल के बाद। किस लिए? सिर्फ ईगो के लिए और आपके गुरु पर्वत और सूर्य पर्वत की स्थिति अगर उल्टी दिशा में चल रही है, उस परिस्थिति में अगर वो अच्छी स्थिति में है तो सब कुछ आपको समय से मिल जाता है। लेकिन वही अगर विपरीत चल रही है तो ये सारी स्थितियां आपको मिलेगी, पक्का मिलेगी, लेकिन इतना तरपा के मिलेगी कि बाद में उसकी आपके लिए कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, ठीक है। अब इसमें देख लो कि ये 3 पत्ती जैसी स्थिति बन रही है तो क्या होगा दोस्तों। अगर सी की आकृति है और ये 3 पत्ती बन रही है तो इसे आप एक मिरेकल ही कह सकते हैं, क्योंकि ये ना जाने आपको क्या क्या दे देगी। बस ये सोच लो कि क्या क्या छोड़ देगी, ठीक है, क्योंकि सब कुछ मिलना ही है इसमें। ऐसी परिस्थितियां लाखों में किसी 1-2 बंदे में उत्पन्न होती है, लेकिन जिसमें होती है उनके लिए पूछो ही मत, क्या क्या नहीं मिलता उन्हें। बस उन्हें कहना पड़ता है कि बस भगवान आपने बहुत दे दिया, अब तो बस करो। एकमात्र ऐसी परिस्थिति है, एकमात्र हाथ की ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति के अपने मुंह से निकालना पड़ता है कि बहुत हो गया, अब तो बकस दो, क्या करूंगा इतना लेके, ठीक है। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो दोस्तों सी के बारे में आप लोग आंशिक रूप से बढ़िया तरीके से समझ गए होंगे। अब मान लो कि
आपकी हथेलियों में इस तरह प्रकार की स्थितियां बन रही है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सी स्थितियां उबड़ खाबड़ है। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं अपने बारे में कैसे पता करूं कि इससे मुझे क्या लाभ होगा या मेरी स्थितियां क्या बता रही हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर तो ओवरऑल हमने पूरी स्टडी करके आपको बताई, लेकिन आपकी स्थितियां क्या कर रही है इसके लिए आपके हाथों का अध्ययन जरूरी है, ठीक है। तो कहीं भी किसी भी जानकार एस्ट्रोलॉजर से आप इसके बारे में संपर्क कर सकते हैं, इसके बारे में उनसे जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा और भी किसी तरीके से आप इसके बारे में बेहतर तरीके से पता कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अनुसार जो कुछ रेमेडीज हैं इस पे, जैसे कि मान लो कि आपकी स्थितियां यहाँ पे अच्छी नहीं है, ठीक है, तो इसके लिए कुछ रेमेडी है। इसके अलावा कुछ आपको अपने में कुछ प्रिकॉशन करना पड़ेगा। तो वे क्या है, वे हम कैसे करें, ठीक है, ताकि इसके दुष्परिणामों से हम बच सके। इसके बारे में आप हमसे जानकारी ले सकते हैं। अच्छे एस्ट्रोलॉजर इसके बारे में आपको बता देंगे कि हाँ आपकी स्थितियां कैसी हैं और इनसे आप कैसे बच सकते हैं। उस अनुसार आप कार्य करेंगे तो भविष्य में आपके लिए फायदेमंद होगा। भविष्य में आप काफ़ी आपको ऊर्जा मिलेगी। भविष्य में आप इनके दुष्प्रभाव से बच सकेंगे। तो निश्चित रूप से अपनी हाथों का गहनता से अध्ययन करें। हमने जो जो बातें बताई हैं उन चीज़ों को बड़े गौर से 2 बार 3 बार जितने बार में हो वीडियो सेव कर लो और अच्छी तरीके से देखो कि आपकी हथेलियों की स्थिति क्या कह रही है, ठीक है। और अगर ऐसी स्थितियां बन रही है तो उसके अनुसार आप कमेंट भी करें, ठीक है। इसके अलावा हमारे बहुत सारे सर्विसेज हैं, व्हाट्सएप वगैरह भी आप कर सकते हो, इसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों, कुछ और नए टॉपिक लेके आएंगे।